Good morning. Welcome to Manipur. mcxcalls.co.in, small stop loss.in, speedearning.in. Now, today we are discussing how to see reversal in any script. कोई भी स्क्रिप्ट अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग में देख रहे हैं तो कई बार वो लगातार गिरने के बाद पलट के बाउंस करेंगी, ऊपर जाएगी, या फिर लगातार बढ़ने के बाद कहाँ से रिवर्स करेगी, उस रिवर्सल को हम लोग कैसे पहचानें और कैसे ट्रेड करें. So on Friday 13 December we gave call to buy in gold mini. हमने गोल्ड मिनी में बाइंग का कॉल दिया. One of my student asked over the phone, sir, how did you see the buying in gold mini? आपने गोल्ड मिनी में बाइंग कैसे देखी? और मैंने उनसे यही कहा कि जस्ट रिकॉल लास्ट वीक्स मूवमेंट. तो पूरे हफ्ते के मूवमेंट में पहले तो 3-4 दिन लगातार गिरता जा रहा है, एंड यस्टरडे कल सिल्वर जब गिर रहा था तो गोल्ड कंपैरेटिवली कम गिर रहा था. इट वाज नॉट गोइंग डाउन विद द फॉलिंग कॉमडेक्स. मतलब अगर इंडेक्स गिरता है और कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं गिरती है और जरा सी रिकवरी के साथ वो एकदम से ऊपर आती है, अपने एटीपी के ऊपर मेंटेन कर रही है, उसके बायर्स ज़्यादा हैं, तो फिर हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ से ये ऊपर आने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखनी है आपको कि अगर आप कंटिन्यूस ऑब्जर्व करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जो आप ये देखते रहते हैं आपको ये दिखता कैसे? हमको तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता. कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन से आपके अंदर एक सिक्स्थ सेंस डेवलप होती है. आप लगातार चीज़ों को देखते रहिए, धीरे 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 आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल फील आएगा कि ये चीज़ अब फाइनली ऊपर जाने की कोशिश कर रही है या नीचे आने की कोशिश कर रही है. नोटिस दिस एग्जाम्पल. मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि आप अपने किसी दोस्त को बीच बीच में ऐसे ही मिलते रहते हैं, बगैर किसी मदद के, बगैर किसी काम के. आप अपने दोस्त से ऐसे ही मिलते रहते हैं, तो कभी आपको काम पड़ जाएगा तो आपको उस दोस्त का फायदा मिलेगा. और अगर आप उससे 6 महीनों तक, साल भर तक कभी बगैर किसी कारण मिलते नहीं हैं और किसी दिन काम आने पर ही उसके पास जाते हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि उससे आपको मदद मिले. यही एनालॉजी मैं अप्लाई कर रहा हूँ मार्केट के ऑब्जर्वेशन पे कि लोग जब मार्केट में आते हैं तो विद इन 10-15 मिनट्स बस उनका ये तरीका होता है, भाई क्या ले लें, सिल्वर ले लें, गोल्ड ले लेते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, क्रूड बेच दें. ठीक है, क्रूड बेच दो. इतने में किसी ने कहा नहीं यार कॉपर में मूवमेंट है, चलो ठीक है कॉपर ले लो, लगाओ स्टॉप लॉस तो 2 पॉइंट का. मजाक चल रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? और अगर ट्रेड नहीं किया तो फिर स्क्रीन को देखने की जहमत कोई नहीं उठा रहा. नो वन इज बॉदरिंग टू ऑब्जर्व द स्क्रीन, एंड आई एम टेलिंग यू टू ऑब्जर्व द स्क्रीन विदाउट एनी ट्रेड. मैं ये कह रहा हूँ कि आप बगैर किसी ट्रेड के स्क्रीन को अगर देखेंगे तभी स्क्रीन दिखेगी, नहीं तो आपको या तो आप ग्रिड में फंसे हुए हैं, फ़ायदा आ रहा है तो ग्रिड में फंसे हुए हैं तो आपको अपना ग्रिड ही ग्रिड दिख रहा है, और फियर में फंसे हुए तो फियर ही फियर दिख रहा है. अभी जैसे स्क्रीन पे किसी ने कहा कि चलो ठीक है सर हमारा सौदा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? स्क्रीन को तो हम तब भी देख सकते हैं. तब मैंने उनको गौर करने को कहा कि अगर आपका सिल्वर आपने बाई कर रखा है और वो 300 पॉइंट नीचे है, तो मजा ले आपकी सिल्वर के अलावा कहीं आपकी नज़र चली जाए, आप आंखें फाड़ फाड़ के उसको घूरते, आप उसको देखते रहते हैं लगातार. तो दूसरी किसी कमोडिटी को देखने का या उसके चार्ट को देखने का या कॉमडेक्स के साथ क्या कोरिलेटिव मूवमेंट हो रहा है वो देखने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा ना. तो हम आपको ये कह रहे हैं कि स्क्रीन पे या तो आप बगैर किसी ट्रेड के देखो, या इससे भी बेहतर है कि कोई माइक्रो पोजीशन बना के रखी, और प्रॉफिट के लिए नहीं बना के रखी. उस माइक्रो पोजीशन के होने से 100 रुपीज़ प्लस या माइनस हो रहे हैं, 150 प्लस या माइनस हो रहे हैं, लेकिन
बगैर किसी प्रेशर के आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, आप अपने डिसीजन को भी हल्का फुल्का चेक कर पा रहे हो और हल्का फुल्का उस प्रेशर को भी चेक कर पा रहे हैं कि मैंने कोई डिसीजन लिया, भले ही 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है, लेकिन उस वक्त भी एक हल्की सी टीस, एक हल्का सा पेन आपको उठता है और वो आपको सीखने में बहुत मदद करता है। तो सी द मार्केट वॉच बिफोर यू एंटर एनी ट्रेड। जब आप किसी ट्रेड में घुसते हैं, एंटर करते हैं, उसके पहले सब कुछ देखने का फ़ायदा है। आपने ट्रेड कर लिया, अब आप फंस गए, अब आप घूर घूर के स्क्रीन को देखें, इससे कोई ख़ास फ़ायदा मैं नहीं मानता। तो हमने फाइनली यही कहा कि अपने सिक्स्थ सेंस को डेवलप कीजिए और पूरे दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिन में 3 बार अलग अलग मौक़ों पर, दिन में आपने इधर 10:30 से 11 के बीच में एक बार मार्केट को ऑब्जर्व किया, स्क्रीन को ऑब्जर्व किया, दिन में ट्रेड तो नहीं किया, लेकिन 2:30 से 3:30, 2:30 से 4 बजे के बीच में 2:30 to 4 PM यू ऑब्जर्व्ड अगेन द स्क्रीन। और उसके बाद शाम को जब आप ट्रेड करने आ रहे हैं तो ये ऑब्जर्वेशन आपको मदद कर ही रहा है। तो जो गोल्ड मिनी का हमने कॉल दिया था उसमें फाइनली प्रॉफिट बना, वो एक बार नहीं, we took the profit 3 times. That is the benefit of observation and training, and that's what I am telling you कि आप अगर चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। कई बार लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर आप ये अगर सारी चीज़ें ऐसे ही सिखाई देते हैं लोगों को, तो फिर लोगों को, ट्रेडर्स को आपकी ज़रूरत क्या है, वो आपको क्यों पे करेंगे। तो हमने सिर्फ यही एक बात कही कि जिस ट्रेडर में थोड़ी भी अक्ल होगी वो ये कैलकुलेट कर सकता है कि जब बगैर कुछ पे किए आपको 1000, 2000, 1500 का फ़ायदा हो रहा है, तो पे करने के बाद ये फ़ायदा 4000, 5000 हो सकता है और ये फ़ायदा टिका रहेगा। तो अगर आपको कहीं से भी ये गुंजाइश टिकती है कि आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, और वो सीखना आपको एक दिन का 5000 रुपया भी दिलवा सकता है, इफ़ यू कैन अर्न 5000 इन अ सिंगल डे, मे बी इन 2 hours ओनली, देन वॉन्ट यू गो टू लर्न ऑल दिस थिंग्स? Okay, so you are welcome. Thank you very much. Bye.